ठीक, सबसे पहले जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग कंडीशन के नाम से, जो कि हमारे पास, अच्छा इसका नाम मैंने आपको बता दिया, इसको कंडीशन भी कहते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट। आपको याद हो ना, आपने नाम पढ़ा था इसके अंदर। तो उसके मुख्तलिफ नाम है, अगर एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ भाई कंडीशन के नाम से, और क्रिएट कर लेता हूँ। अब कंडीशन के अंदर भी दो कंडीशन का काम, जैसे आपको मालूम है कि भाई कोई चीज जो कि मुझे चेक करवानी हो, अगर वो ट्रू हो तो अपना मैसेज शो करवाना चाहे, अगर फॉल्स तो जब भी अपना मैसेज करवाना चाहे तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशन, कि वो पहले प्रोग्राम को रन करने से पहले चेक कर ले। अब दो तरह की हमारे पास होती है, या दो तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं कंडीशन की। वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन पे आती है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, ठीक, और नंबर टू पे आती है हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे जाके हम लिख लेते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये दो हम देखते हैं। अब इसके अंदर भी मजीद टाइप्स आती हैं, तो इसकी भी तकरीबन 4 टाइप्स है। तो वो क्या है वो हम देखते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूं अपने पास। ठीक, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास सिंपल होती है इफ स्टेटमेंट, जिसमें सिर्फ सिर्फ इफ होता है, इसका कोई एल्स या कोई भी चीज नहीं होती। तो इसको किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, वो अपने पास हम लोग देखते हैं। मैं इसको आपके साथ कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए याद होगा जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, ऑपरेटर्स। हमने ऑपरेटर्स देखे थे, रिलेशनल थे, कंडीशनल थे, जो कि मैंने कहा था हम उसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो कंडीशन के साथ यूज होते हैं। और वो जो ऑपरेटर्स है उसके लिए दो ऑपरेंड या दो वैल्यूज का होना लाजमी था। जैसे कि ग्रेटर देन, तो किससे बड़ा, मतलब क्या 5 बड़ा है 10 से, तो 5 और 10 क्या होगा, हमारे पास दो वैल्यूज हो गई। तो अब यहाँ पे जाके सबसे पहले हमें बना लेते हैं इंटीजर एज, और एज के अंदर हमने यहाँ रखवा दी वैल्यू। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है यहाँ पे कि अगर किसी की एज 18 से बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन 18 है, तो वो क्या है, यंग है। अदरवाइज क्या होगा, चाइल्ड हो जाएगा। अब हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं इफ। तो इफ को हमने क्या किया, एकदम इफ के अंदर हमने यहाँ रखवा दिया एज का वेरिएबल। अब एज एक वेरिएबल है, उसके बाद यहाँ हमने रखवा दिया ये ऑपरेटर। ये ऑपरेटर किस टाइप का है, रिलेशनल। ठीक, रिलेशनल टाइप का ऑपरेटर है। किससे चेक करवाना, हमने कहा भी 18। अब एज अगर ग्रेटर देन है 18 से, तो मैं यहाँ पे जो मैसेज शो करवाना चाहूँ तो SOUT लिख के टैब दबाता हूँ, और टैब के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई कि यू आर यंग, यू आर यंग। मैंने यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया यंग का। ठीक, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा आउटपुट, नहीं पता क्या आएगा, युवा यंग आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं आएगा। चल गया, हाँ ये देखें एग्जीक्यूट हो गया हमारे पास, तो कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी नहीं आया, क्योंकि भाई हमने कंडीशन क्या लगाई है, क्या एज, एज में क्या मौजूद है अभी, तो क्या 10 18 से बड़ा है, नहीं ना, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और फॉल्स में हमने कुछ काम ही नहीं किया। अच्छा, अब सपोज करो अगर मैं इसके अंदर रखवा देता हूँ 19, तो 19 क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। क्या 19 18 से बड़ा है, तो अब आगे चेक करते हैं। तो अब हमें युवा यंग मिलना चाहिए, तो देखते मिल गया हमें, तो यू आर यंग। तो इस तरह से हम अपने पास कंडीशन चेक करवाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट है, इसमें अगर हमारी कंडीशन गलत हो जाए तो फॉल्स में हम कुछ प्रिंट नहीं करवा सकते। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये समझ लें आप लोग कि शुरू में ही कि इफ के साथ कर्ली ब्रैकेट आपने देखे होंगे, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट ऑन होते हैं और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं। तो ये लाजमी नहीं होते। क्यों लाजमी नहीं होते, अगर आपके पास वन लाइन स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर मल्टीपल लाइन है आपके पास, सपोज मुझे ये भी प्रिंट करना है यू आर यंग, और एक और चीज भी प्रिंट करनी है, तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा ताकि मुझे पता लगे कि यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन या जो एरिया है वो किसका है, वो कंडीशन ये वाले इफ का है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गई बात कि कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, तो कंफ्यूज मत होने के चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सिंपल थी हमारे पास इफ स्टेटमेंट। अब मैं चाहता हूं कि भाई अगर सपोज करते हैं कि 18 आ गया, अब 18 से बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। लेकिन आपका फॉल्स में कहा जाएगा, तो ये हमारे पास थी सिंपल सी इफ स्टेटमेंट। सेकंड आती है हमारे पास इफ के साथ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जो कि इफ और एल्स मिलके, इफ अगर आपकी कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आके जो चीज प्रिंट करनी है वो कर देगा, और एल्स में जब जाएगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी।
ठीक, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स किसी काम का नहीं है। किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आते हैं, एल्स लगा देते हैं, एल्स के बाद एल्स के भी कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब बता चुका हूं सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत है ही नहीं हमें, चाहे इफ में चाहे एल्स में, तो ये मर्जी है। फिलहाल हर कोई यूज करता है तो हम इसको आदत डाल लेते हैं, क्योंकि हम एक एक लाइन का काम नहीं करते हैं, मल्टीपल लाइन का काम ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे जाके भी हम SOUT लिख के टैब दबाते हैं, यहाँ पे हम मैसेज तो कर देते हैं यू आर चाइल्ड। ठीक, अगर वो जो हमने एज दी है वो 18 से बड़ी है तो वो यंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, चाइल्ड होगा। तो अब मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, चाइल्ड मिलेगा, क्योंकि 18 से बड़ा नहीं है, बराबर है। अगर मैं 19 करूंगा जब जाके मुझे मिलेगा, अगर मैं चाहता हूं बराबर भी चेक करूं तो अब देखो यहाँ पे किसका काम है हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स का, कि ग्रेटर देन और इक्वल टू। अच्छा, अगर मैं इस तरह लिख दूं तो ये एरर क्यों दे रहा है भाई मन, क्या चीज, स्क्रीन स्टॉप हो गई है? अच्छा, मैं इसको देखता हूं। हाँ तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा अभी मेरे पास, और ये एरर क्यों दे रहा है, तो ये बताओ। क्योंकि ऑपरेटर्स को लगाने का भी जो तरीका होता है वो क्या होता है, पहले आपके पास ग्रेटर देन और फिर देन इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, यंग आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या थी, इफ और एल्स, अगर सही तो चलेगा, अगर गलत तो भी चलेगा। ठीक, तीसरी आती है हमारे पास नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूं अपने पास, इसी को नीचे करते हैं। नेस्टेड इफ क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, इसके अंदर सपोज करते हैं आपके पास दो चीजें, एक आपके पास ईमेल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई स्ट्रिंग का वेरिएबल, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कोई भी ईमेल दे दी @gmail.com, और दूसरा हमने यहाँ बना लिया अपने पास पासवर्ड। पासवर्ड को भी स्ट्रिंग ही हम लोग रखवाते हैं, क्योंकि पासवर्ड के अंदर मल्टीपल्स, मतलब जो टाइप्स है हमारे पास, अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो ABC 1 2 3 यहाँ पे जाके मैंने रखवा दिया। अब मुझे इन दोनों को चेक करना है, इन दोनों को ही चेक करना है। तो नेस्टेड इफ से हम किस तरह चेक करवाते हैं अपने पास, सबसे पहले हमने लिखा भाई इफ के बाद ईमेल, ईमेल के बाद किस तरह से कंपेयर हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि आपके पास नहीं है, वो क्या, कि हम इक्वल टू तो करवाते थे, ऐसा ही था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग का फंक्शन मौजूद है। जैसे ही मैं ईमेल के बाद डॉट लगाता हूँ तो मेरे पास देखो ये फंक्शन लोडिंग लेगा, और मुझे इसने स्ट्रिंग के फंक्शन शो कर दिए। स्ट्रिंग के फंक्शन मैंने क्यों बोला था इसको, क्योंकि ईमेल क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और स्ट्रिंग के बाद जैसे मैंने डॉट लगाया तो अब यहाँ पे जाके मेरे पास एक ऑप्शन होता है इक्वल्स का। तो एक चीज नोट कर लें, वो क्या, कि अगर जब कभी मुझे किसी स्ट्रिंग को कंपेयर करना होगा तो ज्यादा बेहतर है कि हम इक्वल्स का फंक्शन यूज करें। ठीक है ना, इक्वल्स का क्या करें, फंक्शन यूज करें हम अपने पास। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, इक्वल्स का फंक्शन यूज करेंगे। तो इक्वल्स के बाद इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको वैल्यू को कंपेयर करवाना है वो क्या है हमारे पास, ali@gmail.com, वो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अपने पास कि भाई ali@gmail.com। अब अगर ये कंपेयर हो जाएगा तो कर्ली ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पे क्या मैसेज शो कर दिया हमारे पास, लेकिन मुझे तो पासवर्ड भी चेक करना है। तो नेस्टेड इफ क्या होता है, एक इफ के अंदर एक और इफ। ठीक, तो हमने इफ के अंदर एक और इफ ऑन कर दिया। अब यहां लगा दिया हमने पासवर्ड डॉट इक्वल्स। पासवर्ड डॉट इक्वल्स क्योंकि हमें मालूम है ये भी क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है, और यहाँ पे भी ABC 1 2 3 कर दिया। और आके अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो अंदर आएगा तो फिर वो एक और कंडीशन चेक करेगा, और फिर यहाँ पे आके हम एक मैसेज शो कर सकते हैं कि भाई लॉगिन या सक्सेसफुली लॉगिन, कुछ भी इस किस्म का हम एक मैसेज शो करवा सकते हैं। अब चेक करते हैं, तो अभी हमें लॉगिन मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास आईडी और पासवर्ड सेम लिखा हुआ है हमने। ठीक, अब सपोज करो कि हमने यहाँ पे जाके पासवर्ड गलत दे दिया, पासवर्ड हमारा ABC 1 2 3 था और यहाँ पे जाके हमने 1 2 3 4 कर दिया, तो अब अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा आउटपुट। तो एल्स कहाँ पे लगेगा, इस वाले इफ के अंदर या दोनों इफ से बाहर, कहाँ लगेगा, मतलब यहाँ पे दोनों इफ का अलग अलग लगा सकता है। ठीक, क्योंकि जब जब इफ आएगा उसके साथ हम एल्स लगा सकते हैं, तो इसका भी एल्स लगा सकते हैं और इसका भी एल्स लगा सकते हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ होती है कि भाई कहाँ लगाए, तो भाई इस वाला इस जो इफ का एल्स है वो इसके बाद लगेगा। यहाँ पर जाके हम इंटर करते हैं
और यहाँ पे जाके हमने एल्स लगा दिया और यहाँ पे जाके हमने मैसेज शो कर दिया। अगर ये वाले एल्स में वो कब आएगा, ईमेल गलत होगी या पासवर्ड गलत होगा, जब पासवर्ड गलत होगा जब आएगा। तो यहाँ पे हम मैसेज क्या शो करवा दें कि भाई योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक इस तरह से ये वाले इफ पे जो एल्स लगाएंगे वो कब आएगा, जब ईमेल गलत होगी। तो यहाँ पे मैसेज शो करवा देते हैं भाई योर ईमेल इज इनकरेक्ट। ठीक, तो अब जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, मेरा पासवर्ड गलत दिया हुआ है तो पासवर्ड का मिलेगा, लॉगिन तो नहीं है ना वो करेगा। तो चेक करते हैं इसको कि हमारे पास ये पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इस तरह से अगर मैं ईमेल यहाँ पे गलत टाइप कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, योर ईमेल इज इनकरेक्ट। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब शायद किसी के दिमाग में आइडिया आया हो कि सर वो आपके पास एक कंडीशनल ऑपरेटर से एंड और नॉट, तो उससे भी कर सकते हैं। तो मैं उससे भी बना के दिखाता हूँ, लेकिन ये वाला थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपका ईमेल ही गलत होगा तो वो फटाफट नीचे आ जाएगा, इसको चेक ही नहीं करेगा। ठीक है ना, ये ऐसा है। तो यही प्रोग्राम नेस्टेड इफ की जगह पे मैं इफ एल्स स्टेटमेंट से बनाता हूँ। तो फिर आप देखिएगा जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज कर लेगा अपने पास। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद इसी प्रोग्राम को मैं सिंपल इफ एल्स से बनाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा भाई इफ के बाद यहाँ पे जाके मैंने अपनी टाइप कर दी भाई ईमेल, ईमेल डॉट इक्वल्स के अंदर मैंने यहाँ के मैसेज शो करवा दिया कि भाई ali@gmail.com। उसके बाद एक और कंडीशन लगानी है। ठीक, एंड और नॉट का मतलब हमें मालूम है। एंड का मतलब होता है पहला और दूसरा दोनों कंडीशन ट्रू हो। और यहाँ पर ये हाथ क्या जाके मैं लगा देता हूँ पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू abc123। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो, दोनों क्यों ट्रू हो हमारे पास, क्योंकि इसके बीच में मुझे यूज करना पड़ेगा ऑपरेटर। अब वो हमारी मर्जी की हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ यूज कर लेते हैं एंड का। ठीक है, हमने यहाँ क्या यूज कर लिया एंड। तो एंड का मतलब क्या होता है, ये वाली भी कंडीशन ट्रू हो और ये वाली भी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब भी हमारे पास वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाके हमें अपना मैसेज शो करवाना है। सपोज क्या मैसेज होगा वो, अगर क्या, ठीक, अगर दोनों ही चीजें सही होंगी तो क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे एल्स लगाते हैं। अब यहाँ पे एल्स में क्या दूं, अब यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाएगा, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट या आर इनकरेक्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी हमारे पास ऐसा लॉगिन बनाने के लिए काम आ जाएगा। लेकिन फर्क इतना है इसके अंदर कि इसके अंदर अगर मेरी ईमेल गलत है या मेरा पासवर्ड गलत है और अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करना चाहूँ तो क्या होगा, वो हमें चेक करके नहीं बताएगा कि आपके पास ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है। वो हमेशा मैसेज क्या देगा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक, लेकिन जो मैं अगर नेस्टेड इफ यूज करता हूं तो इससे हमें क्या मिलेगा, इस वाले इफ एल्स से हमें ये मिल जाएगा कि आपके पास ईमेल गलत थी तो ईमेल, पासवर्ड गलत था तो पासवर्ड। और ये वाला ज्यादा फास्ट है। लेकिन दोनों ही यूज करते हैं, दोनों ही हम यूज करते हैं, वो हमारी मर्जी है क्या वो क्या करना है। ठीक, अच्छा, ये तो हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन थी। अगर मेरे पास मल्टीपल टाइप की कंडीशन हो तो क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए हम यूज करते हैं अपने पास मतलब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, जो चौथी और लास्ट टाइप है हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। वो किस लिए यूज करते हैं हम, सपोज कर लेते हैं अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है स्ट्रिंग और इसके अंदर में कोई भी, या बल्कि एक परसेंटेज के नाम से बना देता हूं मैं, फ्लोट परसेंटेज, और इसके अंदर हमने परसेंटेज रखवा दी कोई 55.64 कुछ परसेंटेज रखवा दी। क्यों मिस्टेक दे रहा है ये हमें। ठीक, अच्छा, फ्लोट की वजह में एफ लगा देते हैं हम लोग बार दफा, क्योंकि डबल और फ्लोट में फर्क करने के लिए हम इसलिए एफ लगा देते हैं आपके पास। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि अब हमें यहाँ पे जाके जो है वो इसको चेक करना है, हमें परसेंटेज चेक करनी है, क्योंकि परसेंटेज का कुछ रूल होता है कि 80 से बड़ी हो, बराबर हो तो क्या होता है, ए प्लस होता है हमारे पास। इस तरह से अगर हमारे पास 70 से ग्रेटर देन और इक्वल हो तो क्या होता है, वो ए होता है, फिर बी सी डी, फिर चारों से फैलते जाता है। तो हमें कुछ इस किस्म का प्रोग्राम बनाना है इफ एल्स को यूज करते हुए। तो इफ एल्स को यूज करते हुए किस तरह बनाएंगे, हमने यहाँ यूज किया भाई इफ के बाद परसेंटेज। अब यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डॉट। तो अब देखो मुझे वो डॉट इक्वल के बाद जो वो शो ही नहीं करता, वो क्या लिखा हुआ आ गया, नो सजेशन। तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, नहीं, अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा,
तो अब यहाँ पे इक्वल टू यूज करेंगे क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रिंग नहीं है, सही ना। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करना हो तो उसके लिए इक्वल टू यूज करेंगे क्योंकि ये फ्लोट या वो है हमारे पास। अच्छा अभी फिलहाल हमने यहाँ लगा दिया भाई ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लगा दिया हमने भाई, अगर 80 से बड़ा हो तो क्या आ जाए हमारे पास, ए आ जाए हमारे पास, SOUT। यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं भाई ए प्लस, बाकी मैं अभी यहाँ पे सिर्फ ए प्लस लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख दिएगा इस तरह से। दूसरी कंडीशन जो लगानी है मुझे वो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, एल्स, उसके बाद एक और इफ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एल्स लगा दूंगा तो क्या होगा, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स में जाएगा, लेकिन मैं एल्स में एक और कंडीशन चेक करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसके अंदर एक और कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स के बाद एक और इफ, और जब भी इफ लगाऊंगा तो मुझे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, और जब भी ब्रैकेट होंगे तो उसके अंदर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर जाके परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो यहाँ पर जाके मैं अपना मैसेज चेंज कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे ए आ जाएगा। इस तरह से जितने चाहूँ मैं इफ एल्स इफ के साथ लगा सकता हूँ। यहाँ पे कर दिया मैंने 60 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इस तरह से हम लगा सकते हैं। अच्छा सपोज करते हैं ये हमने 40 या फिल्टर लगा दिया, अब अगर इसके अलावा कोई टाइप करे तो मैसेज हो जाए सपोज, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए लास्ट में जाके हम एल्स लगा देंगे, सिंपल सा एल्स, केवल प्लीज टाइप वैलिड वैल्यू। अगर वो इनमें से मैच नहीं करता, मतलब कोई अगर ऐसी वैल्यू आ गई सपोज, अभी हमारे पास जो मैसेज शो होगा वो क्या होगा, वो यही शो होगा, क्योंकि हमने क्या लगाई है 60 से ग्रेटर देन, और हमारी वैल्यू क्या है 55, तो वो यहाँ आ जाएगा। कोई भी कंडीशन जब ट्रू नहीं होगी तो वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा वापस सिंपल एल्स के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज का और ख्याल रखना है, वो क्या, कि जब भी आप अपने पास ग्रेटर देन यूज करो तो आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू पहले आनी चाहिए। गायब हो इसमें, ठीक, जब भी आप अपने पास ग्रेटर देन यूज करोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू पहले आनी चाहिए। जैसे कि अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा भी प्लीज टाइप वैलिड वैल्यू, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको चेंज करता हूं, या मैं बल्कि इसको वैल्यू चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई 80, मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, ए प्लस। एग्जीक्यूट करते हैं इसको और देखते हैं कि भाई ए प्लस मिल रहा है, ठीक। लेकिन अब जब क्या होता है, अब अगर मैं इस तरह से मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई 65, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट, बी ग्रेड, क्योंकि 60 वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये चीज चेंज कर लूं, मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 60 कर दूं, और यहाँ पे जाके मैं इसको 70 देने दूं, और यहाँ पे जाके मैं इसको 80 कर दूं, और यहाँ पे मैं 80 वाले को कर दूं भाई ए प्लस, 70 वाले को यही देने दूं और उसको बी कर दूं, तो कंडीशन तो अभी भी सही है हमारी कि भाई हमने क्या कर दिया, परसेंटेज अगर 60 से बढ़ी है तो क्या आ जाएगा, बी, 70 से बढ़ी है तो क्या आ जाएगा, 80 से बढ़ी तो क्या आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ 85, तो बजाहिर हमें क्या मिलना चाहिए, ए प्लस, लेकिन देखो क्या मिलेगा, हमें बी मिलेगा इसके अंदर, आ गया भी हमारे पास। अब ये बी क्यों आया, कोई बताएगा। हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 60, तो क्या 85 60 से बड़ा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी है। जब भी मैं वैल्यू दूंगा 60 से ऊपर तो वो यही कंडीशन ट्रू कर देगा, ये और ये कंडीशन मेरी बेकार हो गई, मतलब जाया हो गई, क्योंकि फ्लोट वैल्यू में लगाना पड़ता है, मेरा फ्लोट वैल्यू में ना परसेंटेज वाली वैल्यू में लगाना पड़ता है, ठीक ठीक। तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो, कभी भी मैं कुछ भी इनपुट दे दूं, मैं अपने पास कुछ भी इनपुट दे दूं, मुझे जो है वो अपने पास, ठीक, जब भी इनपुट दे दूं मुझे अपने पास वो क्या करेगा, हमेशा बी ही देगा, ए और ए प्लस देगा ही नहीं। तो अब क्या करूं मैं इसका, तो एक चीज मैंने बताई थी आपको कि आप जो जब भी ग्रेटर देन यूज करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू अपने पास यूज करेंगे जो आपके पास गिवन कंडीशन होगी। जैसे कि मेरे पास अभी गिवन कंडीशन कौन सी है, हम 80 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 80 से लेकर चलेंगे, फिर 80 70 60 50। अगर छोटे से स्टार्ट करना है, सपोज करते हैं 33 वाला फेल होता है, तो अब स्टार्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू 33, तो फिर सबसे पहले क्या होगा, फेल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में आ जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पास मल्टीपल जो है वो अपने पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूज होती है। जो आपको टास्क दिया है कि आप लोग मार्कशीट बना के लाएंगे वो उसी से बनेगी, ठीक है ना, उसमें मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, अब स्विच केस पे आ जाए। अच्छा स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ पे देखा होगा हमने, अगर हमें बनाना था ये वाला वेरिएबल,
वालेकुम सलाम। ठीक, अगर हमें यहाँ पे ये वाला वेरिएबल बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास फ्लोट, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, और ये परसेंटेज परसेंटेज को हमें बार बार यूज करना पड़ रहा था। ऐसे ही था स्विच केस के अंदर। क्या फायदा है, तो हम स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, सपोज यहाँ पे जाके हम स्विच लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब स्विच केस के अंदर हम काम किस तरह करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाके हम अपने पास एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग के नाम से, और सपोज करते हैं यहाँ हमने दे दिया अभी मंथ, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया मंथ के अंदर कोई भी जनवरी। ठीक, अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं, अच्छा हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम स्ट्रिंग रखवा लें या तो हम इंटीजर बना लें मंथ के नाम से, और यहाँ 1 रखवा दें, और 1 की जगह पे हमें जनवरी मिल जाए, बजाय इसके कि हम जनवरी टाइप कर रहे हैं और हमें 1 मिले, हम 1 टाइप कर रहे हैं हमें क्या मिल जाए, वो मिल जाए जनवरी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगर यही प्रोग्राम मुझे इससे बनाना हो तो बना लेंगे हम कि भाई इफ मंथ डॉट अगर इंटीजर है तो इक्वल टू करेंगे, ठीक है ना, मतलब इस तरह से इफ मंथ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में 1 लिखूंगा या विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स के, ठीक, क्योंकि इंटीजर में है मेरे पास तो 1 लिखूंगा, अगर कंपेयर हो जाए तो क्या करेगा, यहाँ एक मैसेज शो कर देगा। इस तरह से 12 मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी अपने पास यहाँ पे जाके। ठीक, अब यहाँ पे क्या करूँ, इसके अंदर फायदा क्या होता है, इसके अंदर फायदा ये होता है कि आपके पास जो वेरिएबल है ना, हमारे पास जो यहाँ वेरिएबल मौजूद है, हम क्या करें, हम उसको एक दफा यहाँ पे स्टोर करवा दें, हम क्या करें, हम उसको एक दफा यहाँ पे स्टोर करवा दें। जैसे कि हमें किसको चेक करना है, मंथ को, तो हमने यहाँ पे जाके क्या कर दिया, मंथ लिख दिया, मंथ। अब ये हमें चेक करना है तो हमने इसको स्विच में रखवा दिया, और ये क्या करेगा, बारी बारी स्विच करता रहेगा, मूव करता रहेगा आगे पीछे। अब कंडीशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जाके हमने लिखा केस। अब ये केस हमें क्या चेक करना है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस मंथ के वेरिएबल के अंदर 1 मौजूद है, खुद ब खुद कंपेयर करता है। स्विच केस जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करता है, मतलब बराबर चेक करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक नहीं करे, मतलब ग्रेटर देन लेस देन ये काम नहीं करेगा, मतलब मार्कशीट स्विच केस से नहीं बन सकती, सिर्फ इक्वल टू मतलब काम करेगा ये, ठीक। तो इसलिए लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इक्वल टू कर रहा होता है। अब अगर ये केस बराबर हो 1 के, यहाँ लगाएंगे कॉलन या रेशो, उसके बाद जो भी मैसेज है यहाँ पे हम यहाँ पे शो करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के साथ, कि आपके पास क्या शो हो जाए, जनवरी शो हो जाए। यहाँ हमने जनवरी शो करवा दिया। अब इस तरह से यहाँ पे हम जो भी है यहाँ पे सिर्फ केसेस कॉपी करते देंगे। ये दूसरा केस आ गया हमारा, ये तीसरा केस आ जाएगा, सपोज यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे मैसेज सेंड कर दिया हमने भाई फरवरी, यहाँ पे कर देंगे हम 3, यहाँ पे कर देंगे हम मार्च, ठीक। तो इस तरह से जो है वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्विच केस के अंदर ये सब प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसमें एक इशू है, वो क्या कि अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे आउटपुट क्या मिलना था 1 का, जनवरी, लेकिन मुझे आउटपुट क्या प्रोवाइड करना है, ये जो है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन जब हमारे पास ट्रू हो जाए, तो ट्रू होने के बाद आप क्या करो, आप इसको जाके लगा दो यहाँ पे ब्रेक, नहीं तो जैसी पहली कंडीशन ट्रू होती है वो चलता रहता है। तो हर स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक लगा देंगे, ठीक। अब जब जाके मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ जनवरी आ गया। इस तरह से मैं अगर यहाँ पे 3 लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मार्च आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, दो के मेरे पास अभी 5 मौजूद नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा, इनपुट भी ले सकते हैं आप लोग, इनपुट ही लेंगे बेटा, बता चुका हूं मैं, ठीक। अच्छा, अब सपोज करते हैं कोई ऐसी वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 13 दे दी, 13 तो होता नहीं है, तो अब मुझे क्या देगा, इफ एल्स के अंदर तो हमारे पास एल्स होता था, यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट होता है यहाँ पे। तो लास्ट में क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे जाके डिफॉल्ट लगा देंगे, डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर हम लिख देते हैं प्लीज टाइप अ नंबर बिटवीन 1 to 12, तो यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, अगर चल भी जाए तो खत्म है। अब इससे भी हमने प्रोग्राम बनाया और यही प्रोग्राम हम इफ एल्स से भी बना सकते थे, बस फर्क इतना है इसके अंदर हमारे पास कि इसके अंदर एक ही कर्ली ब्रैकेट आया, उसमें मल्टीपल आएंगे, ठीक। और उसके बाद हम बार बार मंथ डॉट इक्वल टू या मंथ इक्वल टू करेंगे। इसके अंदर हमने केसेस डिफाइन कर दिए कि आप एक ही वेरिएबल को चेक कर रहे हो, और ये फास्ट होता है क्योंकि ये सिर्फ कंपेयर करता है, इफ ग्रेटर देन लेस देन सारे ऑपरेटर्स को चेक करता है। तो इसलिए कैलकुलेटर बनाना हो आपको जिसमें आपको सिर्फ
कंपेयर करना है कि क्या प्लस के बराबर है, तो स्विच केयर इजी भी होता है और आसान होता है इसको समझने के लिए। तो इस तरह से ही हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, 12 स्विच आप लोग 12 केसेस लगा लोगे इसके अंदर, कभी बस करेंगे तो कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर भी। सही ना, बन जाएगा ये भी आप। ठीक, तो जो टास्क दिया उसको पूरा करो। ठीक है, मैं फिर स्टॉप करता हूँ वीडियो को।